हेलो A1 एजुकेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। 12th मैथ्स क्लास में अभी तक हमने जो एक्सरसाइज कर रहे हैं वो है 3.2 और 3.2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 12 तक आई थिंक हो गए, तो उससे आगे के क्वेश्चन अब कंटिन्यू करेंगे हम। ठीक है, तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ठीक है, बुक तुम लोगों के पास होनी ही चाहिए। तो देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 13 है इसकी एक खासियत है। क्या खासियत है? ये दिखने में तो हैवी सा लग रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है, लेकिन ये है बहुत आसान। और दूसरी खासियत इसकी ये है, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, मतलब एग्जामिनेशन में शायद ही आया होगा, शायद ही, ठीक है, लेकिन प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसीलिए हम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर एक फंक्शन दे रखा है हमें, और किस नाम से दे रखा है ये फंक्शन भाई? fx के नाम से दे रखा है। फंक्शन क्या है? फंक्शन है cos x माइनस sin x 0। ठीक है, तो फंक्शन बड़ा ही दिलचस्प है क्योंकि डिजिट्स तो है नहीं, बहुत ही कम है, 0 के अलावा कुछ और दिख ही नहीं रहा है भाई इसमें। ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम फिर भी करेंगे इसको। हाँ, फिर है sin x, फिर है हमारा cos x, और ये है 0, और लास्ट में क्या है? 0 0 1। तो ये फंक्शन हमको दिया गया है, ठीक है, और क्वेश्चन ने हमसे शो करने के लिए बोला है, तो जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं, है ना। जो चीज भाई शो करनी है उस पर नजर डालनी तो बहुत जरूरी है। तो शो क्या करना है? शो करना है, ठीक है, मैं इधर लिख लेता हूं, एफ एक्स का मल्टीप्लाई एफ वाई के साथ, ठीक है, इक्वल टू में शो करना है कि वो किसके बराबर है? एफ एक्स प्लस वाई के, है ना। ऐसा कुछ हमें शो करना है, ठीक है, ऐसा कुछ हम क्या करने वाले हैं? शो करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखो जो क्वेश्चन ने हमें शो करने को बोला है ना, हम वहीं से शुरुआत करेंगे सीधा। हम कहां से शुरुआत करेंगे? वहीं से शुरुआत करेंगे जो क्वेश्चन ने हमें शो करने को बोला है। ठीक है, तो देखते हैं। देखो लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड में चाहिए एक x वाला फंक्शन, और क्या चाहिए? y वाला फंक्शन। लेफ्ट हैंड साइड में हमको कितने फंक्शन चाहिए? लेफ्ट हैंड साइड में हमको 2 फंक्शन चाहिए। एक फंक्शन चाहिए x वाला, ये जो f है ना, f को बोलते हैं फंक्शन। f को क्या बोलते हैं? f को बोलते हैं फंक्शन। ठीक है, तो चैप्टर 1 में मैं तुम्हें बताऊंगा रिलेशन ऑफ फंक्शन के बारे में। हालांकि अभी तुम इतना ध्यान रखो कि f का क्या मतलब होता है? f का मतलब होता है फंक्शन। ठीक है, तो एक तो चाहिए x वाला फंक्शन और एक चाहिए y वाला फंक्शन। अगर ये दोनों फंक्शन हमारे पास आ जाएं तो हम इनके आपस में क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि बीच में कुछ नहीं है तो कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई का। अगर बीच में कुछ नहीं है तो बीच में कौन सा वाला साइन है? मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो ये दोनों फंक्शन हमारे पास होने बहुत जरूरी है। बिना इन 2 फंक्शन के तुम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर नहीं पाओगे। अब जरा क्वेश्चन में देखते हैं कि क्वेश्चन ने हमको दिया क्या है। देखो जरा, क्वेश्चन ने हमारी थोड़ी सी मदद कर दी ना। क्या मदद कर दी? क्वेश्चन ने हमको x वाला फंक्शन दे रखा है। क्वेश्चन ने हमको कौन सा वाला फंक्शन दे रखा है? क्वेश्चन ने हमको x वाला फंक्शन ऑलरेडी दे रखा है। तो x वाला तो दे रखा है, y वाला हम खुद बना लेंगे। भाई जब क्वेश्चन ने हमको x वाला फंक्शन दे रखा है तो हमें किस चीज की जरूरत है? हमको जरूरत है सिर्फ y वाले फंक्शन की। तो मैं क्या बनाऊंगा? मैं सिर्फ y वाला फंक्शन बनाऊंगा, और y वाला फंक्शन बनाना बड़ा आसान है। देखो fx दे रखा है, क्या fy नहीं बना सकते? बना सकते हैं। देखो कितना आसान है। वैसे ये काम तुम लोगों ने 11th क्लास में जरूर सीखा होगा, अगर नहीं भी सीखा तो अब सीख लो। देखो हमें fx दिया गया है, fy बनाना बड़ा आसान है। देखो मैं x की जगह क्या बनाना चाहता हूं? y बनाना चाहता हूं। मैं x के फंक्शन की जगह किस चीज का फंक्शन बनाना चाहता हूं? y का फंक्शन बनाना चाहता हूं। तो जहां जहां पर x दिखाई देगा वहां वहां पर क्या कर दूंगा? y लगा दूंगा, बन जाएगा y का फंक्शन। मैं फिर से रिपीट करता हूं,
हमें क्या करना है, हमें x के फंक्शन की तरफ से y के फंक्शन की तरफ जाना है, हमें x के फंक्शन की तरफ से y के फंक्शन की तरफ जाना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं जहां जहां पर x है वहां वहां पर क्या डाल दूंगा, y डाल दूंगा और मेरा काम हो जाएगा खत्म, मेरा काम हो जाएगा खत्म। तो जहां जहां पर x वहां वहां पर y लगा देंगे। तो लगा देते हैं, देखो cos x है, cos y हो गया, माइनस साइन x है, क्या हो जाएगा, माइनस साइन y हो गया। क्या जीरो में आज तक कोई कुछ लगा पाया है, जीरो में कोई कुछ नहीं लगा, जीरो बंदा खुद है, जो बंदा खुद जीरो है उसका क्या लगा लोगे तुम और क्या बिगाड़ लोगे तुम, तो जीरो का जीरो ही रहेगा। अब इधर देखो साइन एक्स की जगह क्या हो जाएगा, साइन एक्स की जगह हो जाएगा साइन वाई, कोस एक्स की जगह भी क्या हो जाएगा, कोस वाई, और जीरो की जगह तो भाई मैंने पहले कहा जीरो का कोई कुछ नहीं बिगाड़ता। मान लो क्लास में एक बच्चा जीरो है, उसका एग्जाम क्या बिगाड़ लेगा, वो तो खुद जीरो है, ठीक है, उसका तो पहले से सब कुछ बिगड़ा हुआ है। जीरो का फिर से जीरो रह गया, ये भी जीरो रह गया, और ये तो वन है। मैंने बताया था x की जगह y लगाना है, यहां पर कोई x ही नहीं है, तो वन का क्या रहेगा, वन रहेगा, है ना। अब हमारे पास दोनों फंक्शन तैयार हो गए। अब हम तैयार हैं लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए। पहले शो करने के लिए हमें कौन सी साइड निकालनी पड़ेगी, पहले शो करने के लिए हमको ये वाली लेफ्ट हैंड साइड निकालनी पड़ेगी। अगर हम क्या करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं, तो शो करने के लिए सबसे पहले हमको ये वाली लेफ्ट हैंड साइड निकालनी पड़ेगी। और लेफ्ट हैंड साइड में हमें दो फंक्शन की आपस में क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। भाई दो फंक्शन की आपस में क्या करनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, अगर तुम लेफ्ट हैंड साइड निकालना चाहते हो तो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहां पर हेडिंग डाल देना लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि मैं पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालने वाला हूं, बाद में आरएचएस की बात करूंगा। पहले एलएचएस पर काम करूंगा और बाद में एलएचएस की बात करूंगा, और फिर ये आराम से क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा। मतलब जो भी क्वेश्चन ने हमसे शो करने के लिए बोला है ये शो हो जाएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, खैर पहले लेफ्ट हैंड साइड निकालते हैं। और लेफ्ट हैंड साइड में वो क्या कह रहा है, लेफ्ट हैंड साइड में कह रहा है कि दोनों फंक्शन की आपस में मल्टीप्लाई कर दो। जब वो क्वेश्चन दोनों फंक्शन की आपस में मल्टीप्लाई करवाना चाहता है तो कर देंगे। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड में पहले मैं लिखूंगा एफ एक्स, है ना, और फिर मैं क्या लिखूंगा एफ वाई, और दोनों फंक्शन की आपस में क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, दोनों फंक्शन की आपस में भाई क्या करूंगा, मैं मल्टीप्लाई करूंगा। हालांकि मैंने मल्टीप्लाई करना तुम्हें इस वाली एक्सरसाइज में खूब अच्छे से सिखा दिया है। ठीक है, और नहीं सीखा तो पहले की वीडियो देखकर सीख सकते हो, उसमें भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है ना। तो अब हम देखते हैं इसके अंदर कैसे करना है। तो एक काम करते हैं, मल्टीप्लाई तो हम करते ही रहेंगे, पहले लिख लेते हैं। यहां पर लिखना है एफ एक्स और यहां पर लिखना है एफ वाई। तो देखो ये रहा एफ एक्स, पहले मैं लिख रहा हूं, ये आ गया कोस एक्स, ये आ गया माइनस साइन एक्स, यहां से आ गया जीरो, यहां से आ गया साइन एक्स, यहां से आ गया कोस एक्स, यहां से आ गया जीरो, यहां से आ गया जीरो, यहां से आ गया जीरो, यहां से आ गया वन, है ना। अब इधर आ जाओ, यहां पर एफ वाई लिखना है, एफ वाई ये रहा, यहां से आ गया कोस वाई, यहां से आ गया माइनस साइन वाई, यहां से आ गया जीरो, है ना, यहां से आ गया साइन वाई, यहां से आ गया कोस वाई, यहां से आ गया जीरो, परफेक्ट आंसर। यहां से जीरो, यहां से जीरो और वन, है ना। मैंने अभी मल्टीप्लाई नहीं करी, मैंने अभी मल्टीप्लाई नहीं करी है, मैंने तो सिर्फ फंक्शन देखकर कॉपी करा है। और आजकल के बच्चों को कॉपी करना तो बड़ा आसान लगता है, ठीक है, उनका कॉपी करना तो बाएं हाथ का खेल होता है भाई, तो वो लोग तो माहिर होते हैं कॉपी करने में। खैर मैं इसको यहां से हटा देता हूं क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है, और जिसकी जरूरत ना हो तो उसे हमें यहां से हटा देना चाहिए। ठीक है, तो एक काम करता हूं, मैं मेरे को ना स्पेस चाहिए तो मैं थोड़ी देर के लिए इसको भी हटा रहा हूं, बाद में देख लेंगे, मुझे जगह चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए। बोर्ड पे देखो, मैंने तुम लोगों को मल्टीप्लाई करना बहुत अच्छे से सिखाया था। मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था मल्टीप्लाई करते समय किस पर फोकस करना पड़ता है तुम्हें,
मल्टीप्लाई करते समय तुम्हें किस पर फोकस करने की जरूरत है? मल्टीप्लाई करते समय तुम्हें केवल सिर्फ और सिर्फ किस पर फोकस करना है? 7 बनाने पर। बोर्ड पे देखना 7 बनाना कितना आसान है। देखो इसका 7 इसके साथ, समझ में आया? देखो cos x की cos y से कर दो मल्टीप्लाई, cos x की cos y से। अब कुछ बच्चों को लगेगा यार cos की cos से करेंगे तो cos स्क्वायर हो जाएगा, है ना? जैसे x की x से करते हैं तो क्या हो जाता है? x स्क्वायर हो जाता है। तो कुछ बच्चों को लगेगा कि cos की cos से करी तो cos स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है ऐसा? क्योंकि यहां पर cos का एंगल है x और यहां पर cos का एंगल है y, और दो एंगल की मल्टीप्लाई इस तरीके से तुम नहीं कर सकते। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें cos x की cos y से करनी पड़ेगी। इसका मतलब cos x इंटू cos y इस तरीके से, ठीक है? अब आगे बढ़ते, देखो बोर्ड पे तुमने इसका 7 इसके साथ बनाया, अब इसका इसके साथ बनेगा ना। तो देखो माइनस साइन एक्स साइन वाई की, तो पहली बात तो ये हुई कि माइनस प्लस तो माइनस आ गया बीच में, है ना? अब देखो साइन एक्स की साइन वाई से, साइन एक्स की साइन वाई से करेंगे तो फिर से क्या लिखेंगे? साइन एक्स इंटू साइन वाई। अब इधर देखो जीरो की जीरो से करेंगे, बताओ जीरो की जीरो से करने पर जीरो आता है। अगर मैं यहां पर प्लस जीरो लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क तो पड़ता नहीं है। तो एक काम करते हैं, मैंने जगह बचाने के चक्कर में नहीं लिखा। तुम अगर अपने टेस्ट पेपर में या पेपर में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ठीक है? एग्जाम में लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है और नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? मतलब जीरो लिखना ना लिखना एक ही बात है, ठीक है? तो मैंने बताया था अब हम दूसरे रो से 7 बनाएंगे। देखो बोर्ड पे अब नीचे वाली रो पर 7 बनेगा। अब किस पर 7 बनेगा? इस वाली रो पर 7 बनेगा। नीचे वाली रो पर 7 बनाने की कोशिश करेंगे। अब हम किस पर 7 बनाएंगे? नीचे वाली रो पर, ठीक है? तो देखो साइन एक्स की कोस वाई से, साइन एक्स की कोस वाई से करूंगा मैं, तो साइन एक्स इंटू कोस वाई, है ना? अब इधर देखो कोस एक्स की साइन वाई से, और बीच में क्या रहेगा? प्लस। तो कोस एक्स की साइन वाई से, कोस एक्स इंटू साइन वाई। जीरो के जीरो से करी तो वो तो खैर जीरो ही हो गया, है ना? क्या अभी भी एक और रो बची है? बिल्कुल, अभी भी एक रो और बाकी है, नीचे वाली रो बाकी है। जब तक यहां पर रो खत्म नहीं होगी ना तब तक हम इस कॉलम को छोड़ने नहीं वाले। मैंने तुम्हें सिखाया था इस कॉलम को तुम तब तक मत छोड़ना जब तक नीचे वाली रोज खत्म ना हो जाए। बस अब एक आखिरी रोज बची है, उसके बाद हम इस कॉलम को आजाद कर देंगे, ठीक है? उसके बाद इस कॉलम को आजाद कर दिया जाएगा। तो देखो जीरो की कोस वाई से, जीरो किसी को भी अपने साथ मिलाता है जीरो, ठीक है? लिख लेते हैं चलो जीरो प्लस। अब देखो जीरो की साइन वाई से फिर से जीरो प्लस जीरो, और 1 की जीरो से प्लस जीरो, है ना? तो एक काम करते हैं, 3 जीरो की बजाय मैं एक काम करता हूं, एक ही जीरो लिख लेता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है ना? अब जरा अगली रो पर आ जाओ, ठीक है? मतलब अगले कॉलम पर देखो नीचे रो खत्म हो गई, इस कॉलम को मैंने कर दिया गायब, लेकिन तुम्हें ऐसा नहीं करना है। देखो अगला 7 बनाएंगे, इसका 7 बनाएंगे इस वाले के साथ। देखो बोर्ड पे अब जरा कोस एक्स की साइन वाई से, पहले तो साइन को खत्म कर लेते हैं। देखो इसके साथ प्लस का साइन, उसके साथ माइनस का साइन, तो प्लस माइनस माइनस आ गया पहले तो। देखो कोस एक्स की साइन वाई के साथ, तो कोस एक्स की साइन वाई के साथ, है ना? आगे देखो साइन एक्स की कोस वाई के साथ, साइन एक्स की कोस वाई के साथ, तो साइन एक्स कोस वाई, है ना? उम्मीद करता हूं इतना हिस्सा तुम्हें वीडियो में दिख रहा होगा। हाँ परफेक्ट दिख रहा है, तो ये तुम्हारा हाँ सही है। तो इतना एरिया तो हमारा कैप्चर हुआ हुआ है, ठीक है? आराम से उसके अंदर शो हो रहा है, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मुझे बताओ एक और बचा है, जीरो की जीरो से कोई फर्क नहीं पड़ता, मत लिखो, है ना? अब जरा नीचे वाली रो पर आ जाओ, क्योंकि अभी भी 2 रो बाकी हैं। अब जरा नीचे वाली रो पर देखो साइन एक्स की साइन वाई से, तो देखो साइन एक्स की साइन वाई से फिर से माइनस का साइन एक्स साइन वाई। मैंने पहले कहा था इस क्वेश्चन में है तो कुछ नहीं करने लायक, लेकिन ये प्रैक्टिस बहुत अच्छी करवा देता है। किस चीज की प्रैक्टिस? मल्टीप्लाई करने की प्रैक्टिस, और थोड़ा सा भी ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला भी आने वाला है। देखो
साइन एक्स की साइन वाई से कर दी। अब देखो कोस एक्स की कोस वाई से, तो कोस एक्स की कोस वाई से यानी कि कोस एक्स कोस वाई, है ना। अब देखो जीरो की जीरो से मत लिखो। अब फिर से बोर्ड पे देखो, जीरो किससे करूंगा जीरो, जीरो किससे करूंगा जीरो, और वन की जीरो से करूंगा जीरो, तो कुल मिलाकर क्या आएगा, जीरो ही आएगा। तो मैंने सीधा ही जीरो लिख दिया, ठीक है। अब एक काम करते हैं, देखो तीनों रो खत्म हो गई। अब इस वाले कॉलम को भी भगा दो यहां से। अब इस वाले कॉलम का भी जमाना गया, अगले कॉलम का जमाना आ गया। देखो उस वाले कॉलम के साथ इसका साथ बनाऊंगा, और बहुत ही आसान है। तुम कहोगे तो मजा आ गया, सबसे ज्यादा आसान यही वाला कॉलम है, सबसे ज्यादा आसान है ये वाला कॉलम। देखो कैसे, कोस एक्स की जीरो से करूंगा जीरो, साइन एक्स की जीरो से करूंगा जीरो, जीरो की वन से करूंगा जीरो, सीधा लिख दो जीरो ही आएगा। आगे देखो, साइन एक्स की फिर से जीरो से करूंगा, कोस एक्स की फिर से जीरो से करूंगा, और जीरो की वन से करूंगा, फिर से क्या आएगा बोलो जीरो। अब इधर देखो, जीरो के जीरो से करी जीरो, जीरो की जीरो से करी जीरो, लेकिन वन की वन से करी। जल्दबाजी में ये ना हो कि सारे जीरो कर दो और मार्क्स भी जीरो हो जाएं, ये काम मत करना, जरा गौर से देखो। जीरो की जीरो से करी, चलो ये तो है जीरो, जीरो की जीरो से करी ये भी जीरो, लेकिन वन की वन से करेंगे तब तो वन आएगा ना। देखो बोर्ड पे, जीरो की जीरो से करेंगे जीरो प्लस, जीरो की जीरो से करेंगे जीरो प्लस, और वन की वन से करेंगे प्लस वन, तो जीरो प्लस वन इक्वल टू वन। इसका मतलब वन आएगा। कभी ज्यादा मजे मजे में आके उसे भी जीरो ही कर दो, तो ये आ गया तुम्हारा वन, और ये हो गई तुम्हारी मैट्रिक्स क्लोज, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स को हमने कितनी आसानी से सॉल्व कर लिया, बिल्कुल भी दिक्कत वाली बात हमको हुई नहीं, पता तक नहीं चला, यूं ही हो गया, ठीक है। तो ऐसे ही हो जाते हैं मैथ्स के क्वेश्चन आसानी से। इसको अब यहां से हटा देते हैं, क्योंकि अब इसकी कोई जरूरत हमको नहीं है, ठीक है ही नहीं। अब बस थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला तुम्हें आना चाहिए हल्का फुल्का, ठीक है। हालांकि अभी मैंने चैप्टर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री नहीं कराई है वीडियो के अंदर, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, बाकी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूं। और अगर 11th क्लास में तुमने अच्छे से मेहनत करी होगी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो पता ही होगा। देखो जरा बोर्ड पे, इस फॉर्मूले को जरा तुमने पहचान लिया होगा तो अच्छी बात है। ये कौन सा फॉर्मूला है, देखो कोस ए, अगर मैं x को थोड़ी देर के लिए क्या मान लू a, और y को थोड़ी देर के लिए क्या मान लू b, क्योंकि भाई मैं तो a और b के हिसाब से ही सोचता हूं। वैसे फॉर्मूला x और y का भी होता है, लेकिन मैं तो a भी बोलता हूं। तो देखो जरा फॉर्मूला, कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b, ठीक है। तो इस तरह के फॉर्मूले तुमने कौन सी क्लास में पढ़े हैं, इस तरह के फॉर्मूले तुमने कौन सी क्लास में पढ़ रखे हैं भाई, इस तरह के फॉर्मूले तुमने पढ़ रखे हैं 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री में। देखो कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। इस वाले फॉर्मूले को तुमने पहचान लिया होगा, बीच में माइनस होता है तो फॉर्मूला बनता है कोस का, और वो भी प्लस वाला। तो देखो बोर्ड पे, कोस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बनता है। ये किसका फॉर्मूला बनता है, एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बनता है। कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कोस एक्स प्लस वाई। यहां पर कुछ सीखने वाली बात नहीं है, इस वाले स्टेप में कुछ भी सीखने लायक नहीं है, तो फॉर्मूले का खेल है बस। फॉर्मूला याद है तो हो जाएगा, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फॉर्मूला तुम बुक में से चेक कर सकते हो, उससे समझ में आ जाएगा। अब जरा अगले वाले टर्म पर देखो, इधर देख लेते हैं। पहले एक काम करते हैं, पहले इधर देख लेते हैं। तो मैं ना थोड़ा सा एक चालाकी कर रहा हूं, तुम भी कर सकते हो। देखो क्या कर रहा हूं मैं क्या कर रहा हूं, मैं इन दोनों में से ना, ये माइनस बड़ा बुरा लग रहा है मुझको, ठीक है। मैं दोनों में से ना माइनस कॉमन ले रहा हूं। देखो बोर्ड पे, मैंने अंदर ही अंदर क्या करा, मैंने ना इसमें से माइनस कॉमन ले लिया, और बीच में क्या आ गया, प्लस आ गया, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया। क्यों करा है अभी समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिलहाल इतना दिमाग पर जोर मत दो, ठीक है। अब जरा इस वाले फॉर्मूले पर गौर करो। देखो तुमने क्या बताया, कोस एक्स कोस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, क्या फॉर्मूला बन गया, कोस एक्स प्लस वाई का, क्योंकि बीच में होता है माइनस तो बनता है फॉर्मूला प्लस का। अब जरा इसी चीज को इधर देखो, इसी चीज को जरा इधर देखो, क्या ये भी वही तो लिखा हुआ है। देखो कोस एक्स कोस वाई प्लस का, कोस एक्स कोस वाई प्लस का। मैं फिर से रिपीट करता हूं, देखो कोस एक्स कोस वाई प्लस के साथ कोस एक्स
कोस वाई प्लस के साथ, अब जरा इधर देखो, साइन एक्स साइन वाई माइनस के साथ, साइन एक्स साइन वाई माइनस के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें और उसमें कुछ फर्क नहीं है, ठीक है, बस लिखने का फर्क है। इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्या है कोस एक्स प्लस वाई और वो भी क्या है कोस एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब जरा मैंने ये वाला टॉपिक समझा दिया तुम्हें, ठीक है, मैंने ये वाला समझा दिया और इसमें भी समझा दिया, ठीक है। अब जरा इधर आ जाओ, देखो साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई, फॉर्मूला पहचाना, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, ये तो फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन का, साइन एक्स प्लस वाई का। हाँ, अब देखने वाली बात ये है कि तुम ये फॉर्मूले पहचान पाते हो या नहीं पाते हो, ठीक है। पहचान पा रहे हो तो अच्छी बात है, और नहीं पहचान पा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बस फॉर्मूला याद करने का काम है, इसमें कोई बहुत बड़ी रटने वाली बात नहीं है। तुम लोगों को क्या करना पड़ेगा, तुम लोगों को बस ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत है, ठीक है। तो फॉर्मूला एक है, 2 बार में तुम पढ़ोगे और 2-3 बार उसको क्वेश्चन में अप्लाई करोगे और बार बार करते चले आओगे तो वो अपने आप ही याद होता चला जाएगा फॉर्मूला, ठीक है। तो इसमें कोई सीखने वाली बात नहीं है, ठीक है, लर्न करने वाली बात है, ठीक है। खैर, ये फॉर्मूला तो तुमने लगा दिया, देखो बोर्ड पे, इस फॉर्मूले को तुमने पहले ही पहचान लिया था, है ना, मैं लिख दूं, ये पहचान लिया था तुमने कोस एक्स प्लस वाई का, है ना। अब जरा इधर देखो, इधर गौर करो, ठीक है, देखो साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई, अब जरा इधर देखो साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई। मुझे बताओ ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों सेम नहीं है क्या, दोनों की दोनों टर्म सेम है, देखो साइन एक्स कोस वाई प्लस के साथ, साइन एक्स कोस वाई प्लस के साथ। अब इधर देखो कोस एक्स साइन वाई प्लस के साथ, कोस एक्स साइन वाई प्लस के साथ। तुम कहोगे ये माइनस लग तो रहा है, ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है, इसीलिए कॉमन लिया था मैंने जो माइनस कॉमन लिया था वो इसीलिए कॉमन लिया था ताकि ये हमारा फॉर्मूला बन जाए। अगर ये माइनस में होता तो ये फॉर्मूला नहीं बनता। खैर, अब ये फॉर्मूला बन चुका है तो तुम लोगों को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। माइनस को मैं कुछ नहीं कर रहा, माइनस तो ये लो मैंने लिख दिया, मैंने अंदर फॉर्मूला बना दिया। किस चीज का फॉर्मूला बना दिया, ये अभी अभी बनाया तो है साइन एक्स प्लस वाई का। बोर्ड पे देखो साइन एक्स कोस वाई कोस एक्स साइन वाई, इसको मैंने किसका फॉर्मूला बनाया, इसका फॉर्मूला बनाया है, ठीक है। तो इसको भी मैं किसकी जगह लिख सकता हूं, यही लिख सकता हूं साइन एक्स प्लस वाई, ठीक है। और माइनस की कोई दिक्कत ही नहीं है, माइनस को मैंने कुछ करा ही नहीं, माइनस बेचारा पहले भी बाहर था, उसने सोचा जब फॉर्मूला बनेगा तब मेरा कुछ हो जाएगा तब मुझे अंदर बुला लेंगे, उसको अब भी बाहर छोड़ दिया हमने। बस इस क्वेश्चन में इन्हीं 4 चीजों का खेल था। अगर तुम्हें ये 4 फॉर्मूले समझ में आ गए, क्वेश्चन हो गया, 95% क्वेश्चन हो गया। मैंने पहले ही कहा था क्वेश्चन बिल्कुल यूजलेस है, एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है, लेंथी सॉल्यूशन है। देखो जरा, इसका फॉर्मूला तुमने पहचाना, देखो इसका फॉर्मूला और इसका फॉर्मूला सेम था, है कि नहीं, और देखो इसका फॉर्मूला और उसका फॉर्मूला सेम था। तो अगर सच बात है देखी जाए तो हमने सिर्फ कितने फॉर्मूले सीखे, हमने सिर्फ 2 ही फॉर्मूले सीखे, हमने कोई ज्यादा फॉर्मूले नहीं सीखे। हमने कितने फॉर्मूले सीखे, 2 फॉर्मूले, बाकी में कुछ भी नहीं करना। देखो वर्ड पे इधर क्या आ गया 0 0 का 0, इधर क्या आ गया 0 0 का 0, इधर क्या आ गया 1 1 का 1, 0 0 का 0, और इधर भी क्या आ गया 0। बस LHS सॉल्व हो गई। हम पहले कौन सी साइड सॉल्व कर रहे थे, LHS सॉल्व कर रहे थे, LHS तो हो गई। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा यार इतनी देर में LHS सॉल्व हुई है, RHS में फिर से इतना टाइम लगेगा। यकीन मानो 95% काम था LHS में, और 5% का काम कहां पर है, 5% का काम है RHS में। 5% का काम हमको किधर करना है, 5% का काम हमको करना है RHS में। अब जरा गौर करते हैं RHS पर, ठीक है। मैं तो इसको रब कर रहा हूं, लेकिन इसकी ना जरूरत पड़ेगी जब तुम किससे मैच करोगे इसको, जब तुम इससे मैच करोगे RHS से, ठीक है। तो मैं तो रब कर रहा हूं, तो तुम लोग अपने रजिस्टर में मैच कर लेना। मैं जो RHS सॉल्व करूंगा वो यही आनी चाहिए एंड में। मैं थोड़ा सा याद कर लेता हूं, कोस साइन साइन कोस, इधर माइनस है, बस मुझको तो याद हो गया भाई, कोस साइन साइन कोस, इधर है माइनस, ऊपर है माइनस, ठीक है। तो मैं इसको प्रूफ करके दिखाता हूं।
ये लो, मैंने बड़ी स्पीड के साथ रब कर दिया, ऐसा नहीं है मैंने नाटक करा हो, ठीक है। अब मैं जरा आरएचएस वाली साइड देख लेता हूं भाई कि आरएचएस में हमसे पूछा क्या था, ठीक है, क्योंकि अगर वो ही नहीं होगा मेरे पास तो बात नहीं बनेगी, ठीक है। अच्छा, आरएचएस में हमसे पूछा था एफ एक्स प्लस वाई, ये थी आरएचएस, ये थी आरएचएस। यानी कि मुझे अब फंक्शन किसका बनाना है, अब मुझे फंक्शन बनाना है एक्स प्लस वाई का। देखो बोर्ड पे मैं तुमसे सिंपल सी बात पूछूंगा, बहुत ही सिंपल सी। क्वेश्चन ने हमको एफ एक्स दिया था, क्वेश्चन ने हमको क्या दिया था, क्वेश्चन ने हमको एफ एक्स दिया था। मैंने सॉल्यूशन करने के लिए पहले एफ एक्स से क्या बनाया, एफ वाई बनाया। मुझे जरूरत पड़ रही थी, मुझे एफ वाई की क्या पड़ रही थी, जरूरत पड़ रही थी, इसलिए मैंने बनाया, ठीक है। अब जरा, अब मुझे पड़ रही है जरूरत एफ एक्स प्लस वाई की, अब भी मैं इससे क्या बनाऊंगा, अब भी मैं इससे क्या बनाऊंगा, एक्स प्लस वाई बनाऊंगा, ठीक है। अब सोचने वाली बात यह है कि यार एफ वाई तो समझ में आ गया था कि आपने एक्स की जगह वाई डाल दिया था, तो समझ में आ गया, लेकिन अब एक्स प्लस वाई कैसे बना लोगे। देखो वर्ड पे, जब तुम्हें एफ वाई चाहिए था तो तुमने एक्स की जगह क्या पुट करा, वाई पुट करा, एक्स की जगह क्या पुट करा, वाई पुट करा। अब तुम्हें एक्स की जगह क्या चाहिए, एक्स प्लस वाई चाहिए, अब तुम्हें एक्स की जगह क्या चाहिए, एक्स प्लस वाई चाहिए, ठीक है। तो अब तुम एक्स की जगह क्या पुट करोगे, एक्स प्लस वाई पुट करोगे, तो एक्स प्लस वाई पुट करेंगे, ठीक है। तो कर देते हैं एक्स प्लस वाई पुट। तो एक काम करता हूं, मुझे फिर से फंक्शन लिखना पड़ेगा, तो तुम लोगों के पास तो बुक है, तुम बुक में से देख सकते हो फंक्शन क्या था, और मेरे पास भी बुक है, मैं भी फंक्शन इसी में से देख लेता हूं। बोर्ड पर लिखूंगा, चेंज करूंगा, डबल मेहनत डबल मार्कर खर्च होएगा, है ना। मैं सीधा चेंज करके लिखता हूं, देखो मैं समझाता हुआ चलूंगा। देखो तुम्हारे क्वेश्चन के अंदर जो फंक्शन दे रखा है cos x लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, cos x लिखा हुआ है ना। x की जगह क्या लिखना है, x प्लस वाई, क्यों, क्योंकि हमें किसका फंक्शन तैयार करना है, हमको फंक्शन तैयार करना है x प्लस वाई का। क्या हमें x का फंक्शन तैयार करना है, नहीं, हमको x का फंक्शन तैयार नहीं करना, हमको तैयार करना है x प्लस वाई का फंक्शन। हमको किस चीज का फंक्शन तैयार करना है भाई, हमको तैयार करना है x प्लस वाई का फंक्शन तैयार करना है, ठीक है। तो हम x प्लस वाई का फंक्शन तैयार करना चाहते हैं, ना कि x का फंक्शन, ठीक है। तो डाल देंगे इसके अंदर x की जगह x प्लस वाई, ठीक है, यानी कि cos x प्लस वाई, है ना। अब उधर देखो माइनस साइन x लिखा हुआ है, x की जगह क्या लिखूं, x प्लस वाई, तो माइनस साइन x प्लस वाई। क्या जीरो की जगह कोई लिख पाया आज तक कुछ, कोई जीरो की जगह कुछ नहीं लिख पाता, जीरो का जीरो ही रहेगा भाई, उसका क्या बिगाड़ लोगे। फिर से देखो दूसरी रो में क्या लिखा हुआ है, साइन x लिखा हुआ है, तो साइन x की जगह क्या आएगा, साइन x प्लस वाई। कोस x की जगह क्या आएगा भाई, कोस x की जगह आएगा कोस x प्लस वाई, है ना। और बताओ मुझे जल्दी से भाई, बार बार मार्कर चेंज करने पड़ते हैं, तुमने गौर करा होगा मेरा मार्कर हर बार बदल जाता है, टेबल पर 3-3 मार्कर रखे हुए होते हैं, तुम ध्यान करना, ढक्कन बदलेगा बार बार, है ना। खैर, साइन एक्स प्लस वाई कोस एक्स प्लस वाई, ठीक है। जीरो का जीरो कुछ नहीं बदला भाई, जीरो आ गया। फिर से देखो नीचे वाली रो में तो कुछ नहीं बदला, जीरो जीरो और 1। अच्छा, मुद्दे की बात यह कि नीचे वाली रो में क्यों नहीं बदला भाई, जीरो तो चलो समझ में आता है, जीरो का जीरो और जीरो का जीरो, 1 क्यों नहीं बदला। मैंने बताया था जहां जहां पर x है, जहां जहां पर x है वहां वहां पर क्या पुट करना था, x प्लस वाई। ना तो यहां पर x है, ना यहां पर x है, ना यहां पर x है, तो जहां पर x नहीं है वहां पर सेम आ गया, ठीक है। खैर ये आ गया, बस यही है RHS। मैंने कहा था ना RHS में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5% का काम है। अब तुम देख सकते हो क्या ये वही RHS है जो हमने LHS सॉल्व करी है, मैं गारंटी से कह सकता हूं ये वही RHS है। और अगर मेरी गारंटी पे भरोसा नहीं है तो अपनी आंखों का इस्तेमाल करो, उम्मीद करता हूं तुम्हें अपनी आंखों पर भरोसा जरूर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। देखो क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर सच कहूं कुछ भी नया काम नहीं है, जो भी अभी तक हमने इस एक्सरसाइज में या इस चैप्टर में सीखा है बिल्कुल वही काम हमें यहां पर रिपीट करना है, ठीक है। लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और भाई मेरे मुताबिक अगर पूछो
तो एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग है, ठीक है, मतलब हमारे एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है बिल्कुल, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं भाई। 14 क्वेश्चन में मैं देख पा रहा हूं कितने पार्ट है, 2 पार्ट है। 14 क्वेश्चन में मुझे 2 पार्ट दिखाई दे रहे हैं। एक में तो दिख रहा है 2/2 का मल्टीप्लाई करना है और एक में दिख रहा है 3/3 का मल्टीप्लाई करना है। फर्स्ट पार्ट में हमें 2/2 की मैट्रिक्स का मल्टीप्लीकेशन करना है और सेकंड में हमें करना है 3/3 मैट्रिक्स की मल्टीप्लीकेशन का। तुम ये सोच रहे होंगे कि मल्टीप्लीकेशन पर इतना जोर क्यों दिया जा रहा है, बात बात पर मल्टीप्लाई आ रही है। बात बात पर हमें क्या करनी पड़ रही है, मैट्रिक्स के बीच में मल्टीप्लाई करनी पड़ रही है, ठीक है। तो मल्टीप्लीकेशन ही है जो भी है मैट्रिक्स के अंदर सीखने लायक। मैंने पहले ही कहा था, मैंने जब मैट्रिक्स सिखाई थी, मल्टीप्लाई सिखाया था, मैंने तभी बता दिया था कि मल्टीप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है, मैट्रिक्स के अंदर भी काम आएगा और डिटरमिनेंट में तो बहुत ही काम आएगा। डिटरमिनेंट में तो उसके बिना गुजारा ही नहीं चलता, जैसे कि पानी के बिना इंसान का गुजारा नहीं है, उसी तरीके से मल्टीप्लाई के बिना गुजारा नहीं है। तो इसी बात पर थोड़ा पानी पी लेता हूं, है कि नहीं। तो स्टार्ट करते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पार्ट। देखो इसके अंदर 2 पार्ट हैं, एक है 2/2 और एक है 3/3 की, ठीक है। एक गेम खेलते हैं भाई, मैं टीचर हूं, मैं 2/2 की सॉल्व करूंगा, है ना। तुम स्टूडेंट हो, तुम 3/3 की सॉल्व करना बाद में, ठीक है। तो तुम 3/3 की कर लेना, जैसे मर्जी कर लेना, और अगर फिर भी दिक्कत होती है तो मैं करवा दूंगा सॉल्व, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। खैर मैं 2/2 की, हाँ तुम सोच रहे होंगे टीचर होने के नाते तो आपको 3/3 की करनी चाहिए। भाई तुम स्टूडेंट हो, तुम्हें ज्यादा मेहनत करनी चाहिए, मुझे ज्यादा मेहनत करनी चाहिए तुम्हें, तो तुम 3/3 की करना। मैं फर्स्ट पार्ट करवाता हूं और तुम्हें मैं मालूम है तो कराने का बहाना है, ठीक है। अब तो हमें आ गई है मल्टीप्लाई करना, हालांकि तुम्हें 2/2 की भी करनी चाहिए खुद से, खैर चलो कोई बात नहीं। खैर फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं। हाँ मैट्रिक्स बड़ी अच्छी है, छोटी सी मैट्रिक्स है, 5 - 1 6 7, ठीक है। अगली मैट्रिक्स है जिसके साथ हम इसका मल्टीप्लाई करने वाले 2 1 3 4, बहुत ही बढ़िया। और ये कह रहा है कि ये बराबर नहीं आएगी, ये बराबर नहीं आएगी, किसके बराबर नहीं आएगी, इसके बराबर नहीं आएगी। तो 2 1 3 4 भाई, ठीक है, और 5 - 1 6 और 7। ये कहना चाहता है कि ये जो मैट्रिक्स है ना, ये उसके बराबर नहीं आएगी। तो भाई हमें क्या पता आएगी या नहीं आएगी, हमें तो करने के बाद ही पता चलेगा, ठीक है। तो देखो पहले मैं इधर का मल्टीप्लाई करूंगा, फिर मैं उधर का मल्टीप्लाई करूंगा, और क्वेश्चन शो करने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब ये आएगी नहीं बराबर, लेकिन हमें तो करके पता चलेगा भाई, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले मैं सॉल्व कर रहा हूं LHS और बाद में सॉल्व करूंगा RHS, और बाद में देखूंगा आती है नहीं आती, वैसे आएगी नहीं। खैर LHS सॉल्व करते हैं पहले। मैंने एक ही चीज तुम लोगों को सिखाई है, क्या सिखाई है मैंने सिखाया तुमको 7 बनाना। बोर्ड पे देखो, इसका इसके साथ बोर्ड पे देखो, 5 दूनी 10, 5 2 10, -1 की 3 से -3, हो गया ना क्लियर। भाई इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना हो रही होगी शायद तुम्हें, या हो रही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ऐसा लगता है कि तुम्हें दिक्कत हो रही है, लेकिन वो दिक्कत नहीं है, वो कुछ और है, ठीक है। अब इधर देखो, ये वाली रो छोड़ दो, नीचे वाली रो पकड़ लो। देखो 6 की 2 से 12, 7 की 3 से 21, 7 3 से 21, ठीक है। अब अगला देखो, बोर्ड पे देखो जरा फिर से, इसका साथ इसके साथ, 5 एकम 5, -1 की 4 से -4, 6 की 1 से 6 और 7 की 4 से 7 चौक 28, मल्टीप्लाई हो गया। देखते कितना आया है, देखो बोर्ड पे, 10 में से 3 गए 7, 5 में से 4 गए 1, 12 और 21 कितने होते हैं भाई, 33 होते हैं, बच्चा जानता है। 6 और 28 कितने होते हैं, 34, है ना, बिल्कुल। यह तो हमारी LHS आई है, अभी हमारी ये क्या आई है, हमारी तो ये LHS है। अभी देखते हैं RHS कितना आता है, हो सकता है बराबर आ जाए, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी ना, आ भी सकती है बराबर, या नहीं आ सकती, आ सकती है, ठीक है।
हाँ आरएचएस देखते हैं, एक काम करता हूँ, हाँ आ ही जाएगा, इतनी जगह में आ जाएगा। मैं सोच रहा था मैं रब कर लूं, लेकिन आ जाएगा। देखो बोर्ड पे, देखो इसका साथ इसके साथ, ये साथ ना छूटे, आपस में साथ ना छूटे एक दूसरे का। देखो बोर्ड पे, अब मैं सीधा कर दूं, देखो 2 5 10 और 6 एकम 6, देखो 5 दूनी 10 और 6 एकम 6, 10 और 6 16। ऐसा तुम भी कर सकते हो एग्जाम में। और सच बताऊं, तुम्हें एग्जाम में ऐसे ही करना है। ये जो मैं स्टेप लिखकर दिखाता हूं ना एड्रेस करने का, ये तुम्हें एग्जाम में करना नहीं है। मतलब कर दोगे तो मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन टाइम वेस्ट होएगा। मैट्रिक्स का जो बड़ा क्वेश्चन एक्स वाई जेड का आने वाला है ना, 6 नंबर में आएगा, वहां पर ये काम करना पड़ेगा, और वहां पर तुम्हें इसके लिए टाइम नहीं मिलेगा, इसलिए मत करना, ठीक है। हाँ फिर भी दिक्कत हो है तो इस छोटी सी कैलकुलेशन को ना रफ में साइड में एक लाइन ड्रॉ करके रफ में करके देख ले करो कि हाँ भाई 5 दूनी 10 और तुम्हारा 6 कम 6 और इस तरह से हो गया 16, है ना, ऐसे कर ले करो। ऐसे लिखने की सजाने की जरूरत नहीं है, सजाने में टाइम चला जाएगा और सजाने के चक्कर में सजा मिल जाएगी, ठीक है। अब फिर से देखो बोर्ड पे, जैसे मैं करूंगा अब वैसे करना। देखो ऊपर वाली रो छोड़ दो, नीचे वाली रो पकड़ लो। देखो 5 3 15, है ना, और 6 चौक 24, इस तरह से रफ में कर ले करो। तो देखो इतना सजाने की जरूरत नहीं है, और ऐड वहां पर नहीं करना है, सीधा ऐड करके इधर पहुंचाओ। उधर ऐड करने में टाइम मत वेस्ट करना, सीधा इधर पहुंचाओ। उधर से देख लो 5 और 4 9 हो गए, 2 और 1 3 हो गए, देखो तुरंत काम हो गया। वरना तुम्हारा एक स्टेप फालतू में लग जाएगा। अब जरा आगे देखते हैं। देखो अगला कॉलम, इस वाले रो को छोड़ दो। देखो वर्ड पे, इस वाले कॉलम का जमाना गया, उस वाले कॉलम का जमाना आ गया। देखो 2 की -1 से -2, 1 की 7 से 7। देखो मैंने जल्दबाजी में इधर लिख दिया, मैं तो रफ में करने वाला था। देखो 2 की -1 से -2 और 1 की 7 से 7, तो 7 में से 2 गए, सीधा यहां पर आ गए 5। अब इधर देखो 3 की 1 से करी -3 और 4 की 7 से करी 28, 28 में से 3 गए 25। अब मुझे बताओ क्या एलएचएस और आरएचएस इक्वल आई हैं? क्वेश्चन ने हमें बोला था कि शो करना है कि ये बराबर नहीं है, और वाकई में देखो बराबर नहीं है, ठीक है। तो लिख दो देयरफॉर एलएचएस इक्वल टू आरएचएस। तुम कहोगे गलत लिखा है, मैं कहूंगा ये लो, है ना, एलएचएस नॉट इक्वल टू आरएचएस, क्योंकि हमें यही शो करना था। अक्सर हमें इक्वल शो करने के लिए बोला जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर हमसे अनइक्वल शो करने के लिए बोला गया। खैर हमने वो भी कर डाला, हमने डरते किसी से, हम तो कर देते हैं, ठीक है। खैर ये हमने कर दिया ना। हाँ मैंने बताया था इसका सेकंड पार्ट तुम्हें खुद ही करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उम्मीद करता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन भी छोटा ही होगा। देखते हैं 14 के बाद क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन है अपना 15। भाई 15 में ये तो नहीं कहूंगा छोटा है, मैं ये भी नहीं कहूंगा हार्ड है, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा इसके बारे में, इंपॉर्टेंट, या फिर मैं एक बात और कहूंगा, बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन। अगर तुम पिछले 10 साल के पेपर उठाओगे जो अब तक एग्जाम में आए हैं, मतलब 10 ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करोगे, तो 10 ईयर में 8 ईयर के क्वेश्चन पेपर्स ऐसे होंगे, 8 सालों के क्वेश्चन पेपर ऐसे होंगे जिनमें इस टाइप का क्वेश्चन जरूर होता है, जरूर होता है, ठीक है। इसलिए हम इसको जरूर करेंगे। हालांकि ये छोटा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये हार्ड क्वेश्चन भी नहीं है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। खैर पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें फाइंड क्या करना है। क्वेश्चन ने हमसे बोला है कि फाइंड करो a² - 5a + 6i, ये हमसे पूछा है, और हमको दिया क्या है, हमको दिया है सिर्फ इतनी सी चीज। बताओ ये तो हद हो गई, जरा सी चीज दी है और इतनी बड़ी चीज पूछी है, जमाना ही नहीं है भलाई का। 1 1 0 ये है भाई। तो भाई बहुत ही सही क्वेश्चन है। हालांकि ये वाला क्वेश्चन तो इजी है, इसके बेस पर जो एग्जाम में आते हैं ना वो थोड़े से वैसे होते हैं, वैसे मतलब अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, हार्ड नहीं होते, लेंथी बहुत होते हैं ये क्वेश्चन। देखो अच्छा तुम्हें ये तो समझ में आ रहा है a² का क्या मतलब होता है। देखो अगर तुम वो चीज निकालना चाहते हो तो पहले तुम्हें निकालना पड़ेगा a²। देखो बोर्ड पे, अब ये गलती मत कर देना कि a² का क्या मतलब है
इसका स्क्वायर, और इसका स्क्वायर का क्या मतलब है, 2 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर। अगर ऐसा होता तो बहुत ही आसान होता, ऐसा नहीं है। देखो ए स्क्वायर का मतलब है ए इंटू ए, ये बात तो समझ में आती है ना, सिंपल बात है भाई। ए स्क्वायर का क्या मतलब होता है, ए इंटू ए, और ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है ये वाली मैट्रिक्स। दूसरे ए का मतलब क्या है, दूसरे ए का भी क्या मतलब है, यही वाली मैट्रिक्स। मतलब पहले मैं इन दोनों मैट्रिक्स की आपस में क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या मिल जाएगा, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें मिल जाएगा ए स्क्वायर, मिल जाएगा ना। तो एक काम करते हैं, पहले ए स्क्वायर निकालते हैं, बाकी का पार्ट में, बाकी का पार्ट थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, पहले क्या निकालो, पहले ए स्क्वायर निकालो। तो निकाल देते हैं, देखो जरा। अब मैं एक काम करता हूं, लिख लेता हूं पहले, 2 0 1 2 0 1 2 1 3 2 1 3 1 -1 0 1 -1 0, है ना। बताओ उधर क्या कोई दूसरी मैट्रिक्स लिखूंगा, नहीं, वही तो लिखना है, ए ही तो लिखना है। तो लिख दो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, है ना। तो मैंने तो भाई वहीं से देखा और वहीं पे लिख दिया, कॉपी करा है बस मैंने। और कॉपी करना तो तुम्हें मालूम है आजकल के बच्चों की खासियत है, कॉपी करना, है ना। कॉपी करने में तो माहिर होते हैं आजकल के बच्चे, तो कॉपी करना तो उन्हें खूब आता है भाई। ऐसा नहीं है कि कॉपी करना उन्होंने कभी सीखा नहीं है, मैं तो ये कहता हूँ कि सिर्फ कॉपी करने ही सीखा है जिंदगी में, और सीखा ही क्या है, ठीक है। खैर वापस क्वेश्चन पर आ जाते हैं, फालतू की बातों को ना करते हुए। मल्टीप्लाई करेंगे भाई, देखो अब मैं करूंगा डायरेक्ट, क्योंकि भाई अब तो तुम बहुत अच्छे से सीख गए हो। देखो 7 बनाऊंगा बोर्ड पे, देखना जरा। दो, अब मैं वो लाइनें भी नहीं बनाऊंगा जैसे मैं हर बार बनाता हूं समझाने के लिए, अब तो तुम सीख गए हो 7 बनाना है। पहली रो पहला कॉलम, देखो 2 की 2 से 4, है ना, 0 की 2 से, चलो मैं लिख ही देता हूं, तुम भी क्या याद रखोगे, 2 की 2 से 4, 0 की 2 से 0, और 1 की 1 से +1, है ना। फिर से देखो 2 की 2 से 4, 1 की 2 से 2, 3 की 1 से 3, 1 की 2 से 2, -1 की -2 से, मतलब कि -2, और 0 की 1 से 0, है ना। अब जरा इधर देखो, 2 की 0 से 0, 0 की 1 से 0, और 1 की -1 से -1। देखो 2 की 0 से 0, 1 की 1 से +1, और 3 की -1 से -3, 1 की 0 से 0, -1 की 1 से -1, तो यानी कि सिर्फ -1 आएगा। फिर से देखो 0 की -1 से 0, प्लस का 0 बोलो या माइनस का 0 बोलो, एक ही आता है, 0 में तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। लास्ट रह गई बस अब, है ना। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। देखो 1 की 1 से 1, 3 की, सॉरी 2 की 1 से 2, 0 की 3 से 0, और 1 की 0 से 0। जल्दबाजी में इधर उधर के एलिमेंट मत कर देना, गलत हो जाता है। पूरी मैट्रिक्स के अंदर अगर नो एंट्री है, जैसे कि 3x3 की मैट्रिक्स है, तो नो एंट्री ही बनेगी, ठीक है। तो नो एंट्री में से अगर तुमने एक एंट्री भी गलत कर दी तो टीचर पूरी मैट्रिक्स काट देगा। तो फिर से देखो 2 की 1 से 2, 1 की 3 से 3, और 3 की 0 से 0। अब इधर देखो 1 की 1 से 1, -1 की 3 से -3, और 0, हाँ 0 की 0 से 0, ठीक है। ये हो गई मैट्रिक्स क्लोज, है ना। अब मुझे भाई स्पेस चाहिए, तो मैं ऊपर वाली मैट्रिक्स रफ कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं तुम साथ साथ नोट करते चलोगे। अब इधर देखते हैं, देखो 4 0 1 5, 0 0 -1 -1, 2 0 0 2, है ना। अब इधर देखो 4 2 6 और 3 9, +1 और -3 -2, 2 और 3 बोलो 5, 2 में से 2 गए 0, 0 -1 से -1 -1, 1 -3 दैट इज -2। ये आ गया ए स्क्वायर। अब मुझे बताओ क्वेश्चन ने हमसे क्या बोला था, क्वेश्चन ने हमसे ये बोला था, अब लिखो नाउ करके, है ना। मैं साइड में इसलिए लिख रहा हूं
क्योंकि भाई नीचे भी लिख सकता था, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, तुम अपने पेज के नीचे से ही कंटिन्यू कर सकते हो। तो देखो नाउ में क्या करना है, नाउ में पहले एक बार है ना ये दोबारा से लिख देना, ए स्क्वायर, फिर क्या था भाई, हाँ ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ये हमें निकालना था, क्वेश्चन हमसे ये पूछा था, ठीक है। तो देखो अब मैं कैसे करूंगा, बोर्ड पे देखना जरा, मुझे बताओ क्वेश्चन ने हमको ए स्क्वायर नहीं दिया था, लेकिन मैंने ए स्क्वायर बना लिया, यही तो है ए स्क्वायर, ये रहा ए स्क्वायर, यही तो आया हुआ ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर डाल दो, क्वेश्चन ने हमको ए स्क्वायर नहीं दिया था, हमने ए स्क्वायर बनाया अपने दम पर, ठीक है। तो ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर डालेंगे, मतलब कि यहां पर डाल दो 5 -1 2 9 -2 5 0 -1 -2 है ना, माइनस, देखो ए स्क्वायर की जगह तो ए स्क्वायर डाल दिया, ए स्क्वायर की जगह हमने ए स्क्वायर डाल दिया, ठीक है। एक मेरे ध्यान नहीं रहा, इधर से लिखना चाहिए था, खैर कोई बात नहीं। अब देखो जरा बोर्ड पे 5 का 5 ऐसे ही रहेगा, अब ए की जगह ए डाल दो, क्या क्वेश्चन ने ए हमको दिया है, बिल्कुल क्वेश्चन ने हमको ए दिया है, ये रहा ए। तो देखो उधर डालूंगा, थोड़ा छोटा छोटा लिख देता हूं, कभी वीडियो में आए ना ये 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ठीक है। उम्मीद करता हूं शायद ये उसमें आ रहा हो, कैमरे में देख लेते हैं एक बार। चलो ये यहां तक तो पार्ट आ रहा है, लेकिन इससे आगे का पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। तो देखो बोर्ड पे, इधर देखो, फोकस करो बोर्ड पे, ए स्क्वायर की जगह ए स्क्वायर डाल दिया, क्वेश्चन ने नहीं दिया था, हमने बनाया, -5a, 5 बाहर ही रखा, ए की जगह ए डाल दिया, अब क्या लिखना है +6i। तो मैं एक काम कर रहा हूं, मैं नीचे लिख रहा हूं +6i। क्या क्वेश्चन ने हमको आई दी है, क्वेश्चन ने हमको आई नहीं दी, क्वेश्चन कभी भी आई नहीं देगा, पहली बात तो ये, क्वेश्चन कभी भी आई देगा नहीं, लेकिन आई हमेशा सॉल्व करने में जरूर देगा, पूछेगा हमसे जरूर, लेकिन देगा नहीं हमको। तो देखो आई क्या है, आई का मतलब पहली बात तो ये है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स है आई का मतलब, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बता दी थी क्या होती है भाई, देखो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ऐसी कुछ 0 1 0 1, ठीक है, ये होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये है 2x2 की, बोर्ड पे देखो, तुम्हें आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की कब लेनी है, जब ए का ऑर्डर भी क्या होगा 2x2, लेकिन तुम्हें आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2x2 की जगह क्या लेनी है 3x3, कब, जब ए का ऑर्डर कितना होगा 3x3। इसका मतलब ये हुआ कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स का भी तुम्हें वही ऑर्डर लेना है जो ए का ऑर्डर होगा, ठीक है। और फिलहाल हमारे क्वेश्चन में मैट्रिक्स ए जो है वो किस ऑर्डर की है, ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर 3x3 है। तो हम भी अपनी मैट्रिक्स के अंदर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर कौन से ऑर्डर की मैट्रिक्स लेंगे 3x3 की। अब समझ में आ गया ना। तो क्वेश्चन आइडेंटिटी मैट्रिक्स कभी भी नहीं देगा, लेकिन पूछेगा जरूर। तो बोर्ड पे देखो 6 तो बाहर ही छोड़ दो, अंदर आइडेंटिटी मैट्रिक्स डाल दो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, मालूम है ना, यही तो होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखो ये वाला डायगोनल 1 1 होता है, इसे कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये वाला डायगोनल क्या होता है भाई, ये वाला डायगोनल 1 1 होता है, इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। और ये हमने खुद बनाई है, ठीक है, ये मैट्रिक्स हमने खुद तैयार कर ली, ठीक है, और हम किसी से घबराए भी नहीं करते समय, ठीक है। खैर अब हम सॉल्व करेंगे, बोर्ड पे देखना जरा, बड़ा सिंपल है। देखो इसमें कुछ सॉल्व नहीं करना, सेम उतार दो, 5 -1 2 9 -2 5, ठीक है। हाँ 0 -1 -2। अब जरा इधर देखो, क्या 5 के अंदर कर दूं, पूछना क्या कर देते, देखो सबसे करूंगा सबसे, देखो 5 की 2 से 10, 5 की 0 से 0, 5 की 1 से 5। तुम कहोगे माइनस की क्यों नहीं करी, भाई मैंने माइनस बाहर छोड़ रखा है, क्या फायदा अंदर सारी की सारी चीजें माइनस की बनेगी, इतनी नेगेटिविटी क्यों फैलाते हो आपस में, मत फैलाओ। देखो 5 की 2 से करी 10, 5 की 1 से करी 5, 5 की 3 से करीब 15, है ना। नीचे देखो 5 की 1 से करीब 5,
5 की -1 से करी, 5 एकम 5 और माइनस का 5 है ना, 5 की 0 से करी 5 है ना। तो एक काम करते हैं, वैसे भी मैंने मल्टीप्लाई कर दी, इसको मैं हटा देता हूं, जगह चाहिए मुझे। ये लो, इतने पार्ट की अब हमें कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब लास्ट में क्या बचा है, प्लस। देखो क्यों ना मैं 6 की मल्टीप्लाई अंदर कर दूं बोर्ड पे, देखो ये तो 0 ही रहेंगे, ये जो है ये तो 0 ही रहेंगे, क्या बदलेगा, बस ये 6 6 6 हो जाएगा। डायगोनल पे 1 1 1 की जगह क्या हो जाएगा, 6 6 6। कैसे, देखो बोर्ड पे, देखो जगह 6 1 जा 6, 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6 है ना। तो मैं सीधा लिख देता हूं समझाने की जगह, 6 0 0 0 6 0 0 0 6। मैंने सीधा सीधा लिख दिया। अब तुम्हें आगे बताने की जरूरत है नहीं कि क्या करना है और कैसे करना है। देखो अब पहले इन दोनों को माइनस कर लो, बाद में इसके साथ प्लस कर देना, एक तरीका। देखो दूसरा तरीका, इन दोनों को प्लस कर लो, बाद में इसके साथ माइनस कर लेना, दूसरा तरीका, ठीक है। तीसरा तरीका मैं नहीं बता रहा है ना, खुद ही सोचते रहो तीसरा तरीका, और मैं वैसे ही पहले तरीके से करूंगा। देखो बोर्ड पे पहला तरीका, मैं इन दोनों को माइनस करने वाला हूं, 5 में से 10 गए माइनस के 5, -1 में माइनस करे 0, -1 ही रहेगा, कोई फर्क। देखो बोर्ड पे, -1 में माइनस करे 0, बताओ -1 -0 क्या बनेगा, -1 ही तो बनेगा, तो -1 ही लिखा है। देखो 2 में माइनस करे 5, -3, 9 में 10 माइनस कर दिए -1, 2 में 5 माइनस कर दिए भाई। देखो -2 में माइनस करे 5, बोर्ड पे देखो, -2 में माइनस करे 5, -2 में माइनस करे 5, तो बताओ माइनस माइनस प्लस और 5 और 2 कितने हो जाएंगे, 7, लेकिन साइन रहेगा माइनस का, ठीक है। अब जरा इधर देखो, 5 में माइनस करे 15, तो 10 बचेंगे वो भी माइनस के। देखो 0 में माइनस करे 5 तो -5, -1 में माइनस करे 5, बोर्ड पे देखो जरा, -1 में है ना माइनस करे, क्या करे, -5, तो कितनी बार माइनस आ गया, 2 बार माइनस है। मैं फिर से रिपीट करता हूं, इसी एंट्री की वजह से ही क्वेश्चन गलत हो जाएगा, वरना देखो -1 में माइनस करे -5, तो -1 में माइनस करे -5, तो बताओ माइनस माइनस तो हो गए प्लस, अब बचा 5 प्लस का और 1 माइनस का, तो 5 में से 1 गए 4, वो भी प्लस का। क्यों, क्योंकि बड़ी डिजिट का साइन आता है, और बड़ी डिजिट क्या है 5, तो उसका साइन आ गया प्लस, ठीक है। अब एक लास्ट बचा है, -2 में माइनस करे 0, तो माइनस का 2 ही रहेगा। कितना सारा माइनस बन गया, बड़ा बुरा लग रहा है, खैर कोई बात नहीं। हाँ इसका कुछ नहीं बिगड़ा, ये बेचारी ऐसी खड़ी हुई है आइडेंटिटी मैट्रिक्स से, क्या करे, लाचार है ना। अब तुम्हें मालूम है क्या करना है, अब बस ऐड करना है, इसमें मालूम होने वाली कौन सी बड़ी बात है, कोई तोप चीज थोड़ी ना करनी है। अब इन दोनों मैट्रिक्स को आपस में क्या करके दिखाना है, ये करके दिखाओ। क्या करके दिखाना है, ऐड करके दिखाना है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस में ना कैलकुलेशन पर बड़ा फोकस करना, वरना एंड में जाकर है ना ये जो क्वेश्चन आएंगे, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूं, शो करने वाले क्वेश्चन होते हैं ये तो अभी नहीं बता, मैंने पहले ही कहा था, ऐसा नहीं आता, इस टाइप का आता है, ये क्वेश्चन नहीं आता, इस टाइप का आता है, तो शो करने वाले बनते हैं। तो एंड में ना शो हो नहीं पाएगा, फिर इस बात का ध्यान रखना, अगर गलती कर दी तो, ठीक है, ध्यान से करोगे तो हो जाएगा। तो इन दोनों को प्लस कर देते हैं, -5 + 6 1, -1 0 प्लस -1, -3 + 0 -3, -1 + 0, ठीक है, -1, -7 + 6 1, -10 + -10, -5 + 0 -5, 4 + 0 4, और -2 + 6 दैट इज +4, है ना, प्लस तो लिखो ही मत, है ना। हाँ चेक कर लेना, आंसर यही होना चाहिए, मैं भी चेक कर लेता हूं एक बार कि मैं, देखो एक एलिमेंट में गड़बड़ आई है, बीच वाले एलिमेंट में क्या कुछ गलती, हाँ देखो ये रही, -7 + 6, तो -7 में +6 करेंगे तो माइनस की डिजिट बड़ी है ना, तो माइनस का साइन आएगा, ये गलती हो गई थी। और ये तुम्हारा
और ये क्या है, हाँ बाकी सब कुछ सही है, बस वो बीच वाले एलिमेंट में गलती हो गई थी, ठीक है, जैसा तुम सोच रहे हो। खैर, तो ये क्वेश्चन बहुत ही लेंथी था, लेकिन मैंने पहले ही बता दिया है, ये वाली जो कैटेगरी होती है वो एग्जाम में अक्सर देखने को मिलती है, इस वाली कैटेगरी के क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो अगर तुम लोगों ने ये वाली वीडियो देखी है तो अच्छी बात है, और समझ में आई है तो ये अच्छी बात है। इससे पहले के पार्ट्स भी तुम डिस्क्रिप्शन में जाकर चेकआउट कर सकते हो, लिंक तुम्हें पहले के पार्ट्स के या किसी दूसरे चैप्टर के लिंक भी तुम्हें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। थैंक यू।